बात ही नहीं करने के लिए राजी होते, और बात भी करते हैं तो नालायक जो है धोखा देते। हमसे भी बात करने आए थे, एयरपोर्ट पर ऐसे पहुंचे जैसे किसी भगवान का सम्मान करने के लिए पहुंचे हो। मुझे बताया गया, बोलो बाबा जी दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साधु लोग को लेने के लिए 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर गए हों, और फिर 4 दिन के बाद ही उनको हम पहले भगवान दिखाई देते थे, बाद में शैतान दिखाई देने लग गए, क्योंकि हमने कहा तुम्हारी झूठी बातों को हम नहीं मानेंगे, तुम कितना ही सम्मान दे लो भाई। यही दिक्कत हो गई। नहीं तो जो है हमें भी हीरो बना दिया जाता। अब इन्होंने सोचा बाबा को जीरो बना करके रोंद दो, अन्ना को हीरो बना करके रोंद दो। अन्ना को दे क्या दिया? अन्नी दे दी, चवन्नी दे दी, क्या दे दिया? क्या भ्रष्टाचार मिट गया? मेरे से एक ने पूछा, बाबा आप मेरा अन्ना में क्या अंतर है? सरकार ने जो डील किया। मैंने कहा हमारे साथ क्रूरता करके उन्होंने अपना चरित्र दिखाया, और अन्ना साहब के साथ धूर्तता की। एक के साथ क्रूरता, दूसरे के साथ धूर्तता, दिया कुछ भी नहीं। ये सम्मान तो हम भी पा सकते थे, पूरी दुनिया में हो जाता। देखो पूरी दुनिया, पूरी सरकार बाबा के चरणों में। लिखा ही जा रहा था ना मीडिया में, बाबा ने कराया शीर्षासन। हम जरा सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते सुन लो, ये सब महा धोखेबाज, महा गद्दार। बोले बाबा सुबह सुबह इनको अच्छे शब्दों से नवाजो, इनसे अच्छे शब्द हो तो तुम बता देना। इससे अच्छे शब्द में इनके लिए बोल नहीं सकता, नहीं तो सच्चाई शर्मिंदा हो जाएगी। लंबा गहरा श्वास भर लो, जरा सुन लो। महंगाई की मैंने बात की, डीजल के ऊपर, गैस पेट्रोल के ऊपर 48 से 52% टैक्स लगता है। जब मैंने पहली बार मीडिया में बोला तो मेरा मजाक उड़ाया गया। अरे मैंने कहा भाई देखो सच्चाई जो है उसको तुम छुपा नहीं सकते। आजकल सच्ची बात किसको माना जाता है? दिल्ली में बैठे दरबारों में, दिल्ली के दरबारों में बैठे कोई आदमी बात कहे तो बोले सच्चाई। मैं कहता हूं सच्चाई दिल्ली के दरबारों की और विदेशी पुरस्कारों से महिमा मंडित व्यक्तियों की गुलाम नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है, चाहे उसको आम आदमी कहे, गरीब आदमी कहे, चाहे सन्यासी कहे। सच्चाई दिल्ली के दरबारों और विदेशी पुरस्कारों की गुलाम नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा खेल है। देखो एक बहुत बड़ी बात महंगाई के साथ और कहता हूं, देश और दुनिया में सच्चाई कौन लोग कह सकते हैं? सच्चाई कह सकते हैं कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जरा सुन लो। कोई सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित आदमी सच्चाई कह सकता है, कोई बहुत बुद्धिमान आदमी सच्चाई कह सकता है। तो बुद्धिमान लोगों को पुरस्कार दे, देश में अच्छे दुनिया में और देश में अच्छे लोगों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं, नहीं तो उन पुरस्कारों का मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ज्यादातर पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? पद्मश्री, पद्म विभूषण से लेकर के जो सरकारों के चाटुकार हो। नोबेल पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? जिसे अमेरिका को कुछ काम कराना हो या अपने आप को स्थापित करना हो। सौंदर्य पुरस्कार किसको दिए जाते हो? जिससे विदेशी कंपनियों को अपनी चीजें बेचने में सुविधा होती हो। और ये सारे पुरस्कारों की फंडिंग जो बड़े, चाहे फिलीपींस देता है चाहे नॉर्वे देता है। 2 पुरस्कार जिसको मिले हैं ना, यदि वो आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट है तो समझ लेना ठीक ठाक है। बाकी 2 पुरस्कार जिनको भी मिले हैं उनसे सावधान रहना। एक नोबेल पुरस्कार और दूसरा मैगासीसे पुरस्कार। इसका मतलब वो अमेरिका की गुलामी में जीने वाले लोग होंगे 99%। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, कोई कहने की हिम्मत इसलिए नहीं करता कि विवाद कौन बोल ले। हमने कहा जब और बहुत विवाद ले रखे तो ये और सही, बचाई कुछ नहीं है। हां जरा इसके पीछे की सच्चाई सुनना तो आप हैरत में आ जाएंगे। ये जो मैगासीसे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये जो फिलीपींस की ओर से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी सबकी फंडिंग अमेरिका की सबसे क्रूर एजेंसी, क्या नाम है उसका, CIA, वो फंडिंग करती है। और भारत के अंदर जो तथाकथित NGO चल रहे हैं, और वो NGO के लोग कभी कभी देशभक्ति का लिबास ओढ़ करके देश के लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से, देख लेना इनकी अपने इनकी औकात पता लग जाएगी। जिन लोगों को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से, विदेशी जो बड़े बड़े संस्थाएं जो बना रखी हैं उनकी ओर से फंडिंग मिल रही है,
फोर्ड फंडिंग से, फोर्ड से नहीं मिल रही फंडिंग, सीआईए फोर्ड को करता है, फोर्ड उसको करता है। जो लोग, जो एनजीओ अमेरिका से संचालित संस्थाओं से फंडिंग ले रहे हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके पीछे बड़े राज हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता ये कहां से क्या खेल चल रहा है। लेकिन बाबा के सब शत्रु, क्योंकि बाबा ने इनकी चवन्नी नहीं ले रखी किसी की। ये बहुत बड़ा कुचक्र है, ऐसे नहीं चल रहा है सारा काम। चलो 2 मिनट थोड़ा कपालभाति कर लो, आप भी घबरा गए होंगे, बाबा ये है वो क्या। अब इसकी पूरी सच्चाई तो मैं कभी बाद में रखूंगा। मैंने कहा कुछ योग्य व्यक्तियों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं, वो मेरी बात का बुरा न मानना, लेकिन 99% इसमें भी घोटाला चल रहा है। मुझे पुरस्कारों की दरकार नहीं, मुझे तो इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पुरस्कार दे दिया है। कोई लोग ये आरोप लगाने की कोशिश करें कि बाबा को पुरस्कार नहीं मिले इसलिए पुरस्कारों की आलोचना कर रहा है। मुझे पुरस्कार दिया किसके लिए जाता है? पुरस्कार सम्मान के लिए दिया जाता है, पुरस्कार पहचान के लिए दिया जाता है। मुझे इस देश के लोगों ने जो सम्मान दिया है और इस देश के लोगों ने जो मुझे पहचान दी है, वो दुनिया का कोई पुरस्कार ना वो पहचान मुझे दे सकता, ना वो सम्मान मुझे दे सकता। इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इन पुरस्कारों की। कई बार मेरे सामने प्रस्ताव आए, बोले बाबा जी आपके लिए भी हम लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग होती है इनमें? मैंने कहा तुम क्या लॉबिंग करोगे? बोला आपको हम नोबेल पुरस्कार दिलाएंगे। मैंने कहा नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बोले उससे पहचान होती है, उससे सम्मान मिलता है और पैसा भी मिलता है। पैसा इस देश के लोगों ने मुझे इतना दिया है कि हमने योग आयुर्वेद के क्षेत्र में जो किया है पूरी दुनिया के सामने उस। खैर छोड़ो, अब अगली बात कहता हूं। बात बहुत है ना, ये अमेरिका पूरी दुनिया को कैसे लूट रहा है। अमेरिका ने 5 संस्थाएं बना दी। देखो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आड़ में दुनिया कैसे लूटी जाती है, यह अमेरिका से सीखो। सीखना मत, बता रहा हूं। ये जरा, ये भारत कमजोर क्यों, ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है, ये मेरा 2 दिन पहले का विचार है। मैं हर दिन नोटबुक तैयार करता हूं। देखो ये सब मेरा ये इसमें रहता है सारा हिसाब किताब। मैं सुबह उठ करके, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देता हूं, मैं सुबह उठ करके कुछ लिखता हूं। यहां आने से पहले 3 बजे जागता हूं, फिर लिखता हूं, फिर दिन में जब भी समय मिलता है फिर लिखता हूं। और ये इसमें से ये 2 दिन पहले जो मेरे मन में विचार आए, मैं कल पूरा नहीं बता पाया क्योंकि बहन राजबाला के अंतिम संस्कार में मुझे जाना था। जरा सुनना, मैं आज आपसे बताए बिना रह जाऊंगा तो मेरे दिल में ही रह जाएगी बात, इसलिए थोड़ी देर कपालभाति कर लो ना, ऐसे कर लो। विश्व की 5 संस्थाओं के नाम बताना जरा जो पूरी दुनिया को संचालित कर रही है। पता है? गोल है, यही गड़बड़ है। 99% लोग तो बोले बाबा अपने रोजी के बारे में सोचे, रोटी के बारे में सोचे, बीवी के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, अपनी कमाई के बारे में सोचें, कि महंगाई के बारे में सोचें, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचें, अपनी दवाई के बारे में सोचें कि ये दुनिया कैसे चल रही है। 99% लोगों को, ये दुनिया के बहुत बड़े राजनेताओं के, बहुत बड़े दार्शनिकों की आपको मैं सार तत्व बता रहा हूं। दुनिया के ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं पॉलिटिशियंस कि 99% लोग तो अपने जो है सोच ही ना पाए, वो अपने में उलझे रहे। अब 1% जो सोचने वाले लोग हैं, मैंने कहा फिर उनको उलझा लेते हैं। बुद्धिमानों को पुरस्कार दे करके, धन वालों को लोभ का प्रलोभन दे करके, राजनेताओं को डरा करके या उनको पद का प्रलोभन दे करके। हाँ, ये सब प्रलोभन। भारत में वित्त मंत्री कौन बनेगा, विदेश मंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये यूरोप तय करता है, ये अमेरिका तय करता है, ये ब्रिटेन तय करता है ज्यादातर मामलों के अंदर। और फिर उसके इमेज बिल्डिंग की जाती है। कोई किसी को भी वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बनाना हो ना, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, फिर इस तरह के सेमिनार करके उनको पुरस्कार दे करके, इससे बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं हो सकता। आगे से हिंदुस्तान के लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा कि विदेशियों के द्वारा जो इमेज बिल्डिंग की जा रही है उसमें भारत का उत्थान नहीं, उससे उत्थान किसी और का है। यह बड़ा कुछ चक्कर है ये इमेज बिल्डिंग वाला। मेरे पास भी आए, बोले बाबा आपकी भी इमेज बिल्डिंग करते हैं। मैंने कहा तुम क्या करोगे? बोला आपकी इमेज को ना डैमेज किया जा रहा है। मैंने कहा मेरी इमेज बिल्डिंग सुबह के योग के मैदान में आकर के देख लेना। मेरी इमेज बिल्डिंग मेरे योग से, मेरे अध्यात्म से, मेरी सेवा से है, मेरी सच्चाई से है। तुम मेरी क्या इमेज बिल्डिंग करोगे? भाई बहनों,
यूएनओ जो है, मैं बात कर रहा था, ये एनजीओ उनको, खैर अब 5 विश्व की बड़ी संस्थाएं, जरा महंगाई के बारे में मैंने बात बताई, ये महंगाई खत्म होगी, ये गरीबी खत्म होगी, ये पूरा देश बचेगा, धनियों बचेगी। कैसे बचेगी वो मैं बाद में बताता हूं। पूरी दुनिया की 5 बड़ी संस्थाएं बनाकर के दुनिया को कैसे मूर्ख बनाया हुआ है। दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है, दुनिया को ठगा जा रहा है, दुनिया को लूटा जा रहा है, दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है। जरा सुनो, थोड़े थोड़े काम अच्छे भी करते हैं, नहीं तो बदनाम हो जाएंगे। जितने भी आप बाहुबलियों के बारे में सुनते हो, बदनाम लोगों के बारे में सुनते हो, वो भी तो कुछ अच्छा काम करते हैं, करते। तो सुन लो जरा, आईएमएफ बना करके गरीब देश जिनको कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है, उनकी मुद्रा का मूल्यांकन कम करना और अमेरिका के कागज के टुकड़ों का मूल्य बढ़ा देना। हमारे 50 रुपए के बराबर अमेरिका का कितना होता है? $1। ये सारा घोटाला कौन करता है? आईएमएफ, उसको बोलते हैं वर्ल्ड मॉनेटरी फंड। विश्व की मुद्राओं का मूल्यांकन करने का एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण, बहुत ही शातिराना तरीका जो अपनाता है वो आईएमएफ। दूसरा सुन लो, दूसरा है वर्ल्ड बैंक। पूरी दुनिया के आम लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसको अपने ही हितों के लिए लगा देना, पक्षपातपूर्ण पैसे का वितरण, ये काम है वर्ल्ड बैंक का। जो अमेरिका की बात न माने उसके ऊपर युद्ध थोपने का काम यूएनओ का। और पूरी दुनिया के गृह उद्योग, लघु उद्योग, छोटे व्यापारियों को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचता है उसका नाम है WTO। ऐसी संधियां करवा देता है। WTO व्यापार के नाम पर अत्याचार, यूएनओ युद्धों के नाम पर अत्याचार, और वर्ल्ड बैंक आर्थिक मंदी, आर्थिक तंगी, आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वार, करेंसी वार। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको पोलाइट वे में अब हमारे देश के नेता भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ रहा। अब अभी जो यूएनओ की बैठक में गए, जो मैं जो बात कह रहा हूं इसको जो गुलामी की भाषा में बोलता है उस भाषा में बोलेंगे वो कि यूएनओ ठीक नहीं कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ठीक नहीं कर रहा है, आईएमएफ ठीक से नहीं चल रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना देश तो ठीक कर लो पहले। वहां जाकर के उनकी शिकायत कर रहे हैं। ये तो हम जब कहते थे तो कहते थे बाबा बड़बोला है। बाबा बड़बोला नहीं, मैं तो सच्चाई करो। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, WTO और WHO बीमारियों का भय, आतंक, क्षोभ पैदा करके उपचार के नाम पर अत्याचार। ये विश्व की 5 संस्थाओं की हकीकत मैंने आपके सामने रखी। अब चलो बीमारियों के बारे में वापस आता हूं। थोड़ा एक बार बटरफ्लाई कर लो, कपालभाति पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम उज्जाई करा के अब मुझे 5-7 मिनट के बाद आपसे आसन और व्यायाम भी कराने हैं। लेकिन अब आपको विशुद्ध रूप से अब वापस रोग के ऊपर आता हूं। रोग के नाम पर विभाग, मैं कह रहा ये सारी चीजें ठीक हो जाएं तो अपना देश तो कहां से कहां पहुंच जाएगा साहब। अब अपनी बीमारियों के बारे में बताता हूं, फिर धन के बारे में बताऊंगा। अपना देश देखो, हमें 2 बड़े झूठ सिखाए गए। वो बात बता करके फिर बात नहीं तो फिर बात टुकड़ टुकड़ में आती है तो पूरी नहीं हो पाती है। हमें सबसे बड़े 2 बड़े झूठ सिखाए गए, बताए गए। एक, दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है बोलो? क्या बताया गया हमसे? अरे जो बताया गया वो तो बता दो ना, फिर मैं बताऊंगा, बाद की बात होगी। सबको एक बड़ा झूठ बताया गया, दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका और गरीब देश भारत। इतना बड़ा झूठ है, मुझे सोच करके हंसी आती है। ये आपको काले धन का पूरा सच दिया है ना, इसको सबको बताना। अमेरिका के ऊपर कर्ज है 667 लाख करोड़ तो विदेशी कर्ज है और 388 लाख करोड़ पे अपने देश का कर्ज है। ये पूरी ये आईएमएफ का ये आंकड़ा है। ये उसके अब कर्ज को तो छिपा नहीं सकते ना, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अब देखो इसको, अब देख दृष्टि आपको मैं बता रहा हूं कैसे। अब अमेरिका के ऊपर कुल कितना ऋण हो गया? 1055 लाख करोड़ का। कितना? इसको बता करके फिर आपको, अमेरिका के ऊपर 1055 लाख करोड़, ये इतना ऋण है, अमेरिका की 10 पीढ़ियां भी इस ऋण को नहीं उतार सकती। सारी दुनिया का पैसा लेकर के खुद बैठ गया। तेल
बेचने वाले देशों का पैसा लेकर के बैठ गए। जो भी दुनिया की बचत हुई, अतिरिक्त आमदनी हुई, सब अपने यहाँ निवेश करके बैठ गए एफडीआई के आदि के नाम पर। जो भी बैंकों में पैसा था उसको अपने यहाँ लेकर के बैठ गया। ये तो सबसे बड़ा कर्जदार है। कोई आदमी सबसे उधार लेकर के बड़े महल बना करके बैठ जाए, बड़ी गाड़ियां खरीद करके बैठ जाए, तो वो धनवान है या दरिद्र है? 1000 लाख करोड़ का जिसके ऊपर कर्ज है वो दुनिया का सबसे दरिद्र देश है अमेरिका। और भारत का यदि काला धन खत्म हो जाए और देश ईमानदारी से चलने लग जाए तो भारत से अमीर देश दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। एक दिन के अंदर ही पलटी खा जाएगा ऐसा। बस इसके लिए थोड़ी साहस की जरूरत है। अब वो साहस लाएं कहां से? कायर, कमजोर और बुज़दिल हो गए हमारे ने। जिस देश का शासक पराक्रमी, दूरदर्शी, पारदर्शी नहीं होता है, उस देश के विनाश को कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं यहां बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, सब किस लिए आते हैं? कि बाबा कुछ समाधान बताइए। ये अपने देश में समाधान होगा, कोई ना अशिक्षित रहेगा, ना अनपढ़ रहेगा, ना बेरोजगार रहेगा, इतना सब कुछ मिलेगा। लेकिन अब आप वापस स्वास्थ्य के ऊपर आ रहा हूं। आपको मैंने बुलाया है सुबह सुबह योग कराने के